नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है। दोस्तों कंपनी की तरफ से अपडेट है, यहाँ पे ₹1.50 प्रति शेयर आपको यहाँ पे 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दिया जा रहा है। अभी चलते हैं दोस्तों कंपनी के Q4 की बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत बड़ी यहाँ पे लेवल पे दी हुई है। अभी चलते हैं कंपनी के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q4 के रिजल्ट्स के बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे दी हुई है। देन यहाँ पे कंपनी के पिछले साल की इनकम से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 7,112 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट इनकम था और इस बार बढ़कर हो गया है 7,711 करोड़। तो यहाँ पे नॉर्मल सा बढ़ता हुआ देखने का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का और सॉरी ईयर ऑन ईयर कंपनी का क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। और इसके बाद करते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो पिछले Q3 के अंदर 6,488 करोड़ का कंपनी को इनकम हुआ था। इसी हिसाब से बैंक को काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, जहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पे दोस्तों 4,809 करोड़ के आसपास थे। इस बार बढ़कर हो गए दोस्तों 5,191 करोड़। देन अगर बात करें पिछले क्वार्टर के हिसाब से 4,278 करोड़ का कंपनी को एक्सपेंसेस हुआ था। इस हिसाब से ईयर ऑन ईयर कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। इसी हिसाब से यही जो इनकम बढ़ रहा था उसी हिसाब से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का अच्छी बात है कि खर्चे भी उसी हिसाब से तो मैनेज हो रहे हैं, ठीक है चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तो अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, इससे पहले हम कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट से हम संबंधित जाते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बैंक को कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे बात करें तो पिछले साल कंपनी जो बैंक है आफ्टर टैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। आफ्टर टैक्स यहाँ पे नहीं दिया, बस हम बात करें यहाँ पे 1406 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता पिछले साल। इस बार यहाँ पे 1493 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, कुछ ज़्यादा अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1217 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जहाँ पे 1493 करोड़ इस क्वार्टर के अंदर एक बेहतरीन तेजी के साथ देखने को मिलता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1406 करोड़ जो कि नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर रेशो के बारे में, तो कंपनी का अर्निंग पर रेशो जो है, बैंक का अर्निंग पर रेशो अगर पिछली बार की बात करें तो 1.83 के आसपास था, अभी 1.94 आ गया, जो कि नॉर्मल सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले क्वार्टर की बात करें तो 1.72 के आसपास था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी बहुत ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब करें।